तुम्हारे पंथ तो अभी आए हैं, पता नहीं कितने कितने वर्ष पहले आए हैं। किसी का 2100 हो रहा है, किसी का 1400 हो रहा है, किसी का 3000 हो रहा है, किसी का 1500 हो रहा है। महाराज, करोड़ों वर्ष के इतिहास को, करोड़ों वर्ष की संस्कृति को, सब कुछ वहीं से निकला है। मत हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, धर्म एक ही था सनातन, धर्म एक ही है सनातन, और धर्म एक ही सदा रहेगा सनातन। वो सदा से था, है और रहेगा। पंथ लाखों हो सकते हैं, इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। नाना मुनि नाना मत, 8 अरब लोग 8 अरब मत हो सकते हैं, पर धर्म सदा एक है। 10 लक्षणों से युक्त धर्म, 10 लक्षण युक्त धर्म जो सनातन संस्कृति में हमारे विद्वानों ने बताया, हमारे शास्त्रों ने बताया, वो धर्म है। उसी धर्म का पालन सभी करते हैं। दाऊ दयाल की कृपा से परीक्षित के इस प्रश्न के बाद, परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित के इस प्रश्न के बाद भागवत की पोथी अच्छे से खुल जाती है। इसमें भी वही वही प्रश्न और वही वही उत्तरों से मतलब रखो। धीरे धीरे, बेकार तो एक श्लोक भी नहीं है, एक शब्द भी नहीं है। भागवत के एक एक शब्द स्वयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही वही है। कोई मिट्टी की मूर्ति बनाता है, कोई धातु की मूर्ति बनाता है, विग्रह बनाता है, कोई लकड़ी का विग्रह बनाता है, कोई मिट्टी का बना लेता है, कोई महाराज मार्बल का बना लेता है। वैसे ही अगर शब्दों का विग्रह कोई चलता फिरता और इस दुनिया में है, तो श्रीमद् भागवत भगवान की शब्दमयी विग्रह है, शब्दों से बना हुआ मूर्ति है। उसी प्रकार से इनकी पूजा होनी चाहिए। ये साक्षात कृष्ण ही है। हाँ, पर अपने बच्चों को कैसे सिखाओगे बताओ? बच्चों को कैसे सिखाओगे? हम तो हर जगह बच्चों पे आ जाते हैं। बच्चे पूछेंगे मूर्ति कहाँ है। हमारे तुम्हारे बच्चे तो जाकिर नाइक को ये जवाब नहीं दे पाए जब हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दिया लाखों लोगों के सामने, पीस टीवी के ऊपर करोड़ों लोग देख रहे थे, और उन बच्चों से पूछा जब तुम्हारे हनुमान अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे? तब भारतवर्ष के विद्वान कहाँ थे? तब भारतवर्ष में विद्वता के साथ जवाब क्यों नहीं दिया गया अपने बच्चों को? हमारे बच्चे जो कॉन्वेंट संस्कृति में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनको बचपन से ही कॉन्वेंट की संस्कृति दी जा रही है। उनको तो दिखाया जाता है कि यही असली ईश्वर हैं, यही भगवान हैं। तुम अपने संस्कृति का वस्त्र पहन के नहीं आ सकते, गीता लेके नहीं आ सकते, भागवत लेके नहीं आ सकते, टाई पहनना पड़ेगा। तो 8 घंटे तक स्कूल में जो शिक्षा तुम दिलवा रहे हो, 5 घंटे का होमवर्क जो घर में करवा रहे हो, 13 घंटे, और अगर 5 मिनट तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ऐसे ऐसे कर ही ले तो उसमें कितना बदलाव आ जाएगा? बोलो। ज्यादा घंटे तो अपनी संस्कृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं वो, उनको शिक्षा ही उल्टा मिल रहा है। इसलिए भारत में गुरुकुलम की जरूरत है। इसलिए भारत में पुनः गुरुकुल की स्थापना की जरूरत है। और गुरुकुल भी ऐसा नहीं, कंप्यूटर साइंस के साथ मॉडर्न साइंस एंड एंशिएंट हमारी जो भी शिक्षा पद्धति है, इन दोनों का फ्यूजन, तो मिट जाएगा भारत का कंफ्यूजन। अगर ये फ्यूजन बन गया भारत की संस्कृति में, हमारी कंप्यूटर की विद्या, संस्कृत उसके लिए सबसे उपयुक्त है। ये नासा ने मान लिया है। नासा को बार बार रेफर करना पड़ता है क्योंकि उन्हीं की बात अब माननी। हम कहेंगे तो बोलेंगे ये क्या बोलेगा जटा लेकर के 2 कौड़ी का बाबा, पर नासा बोल रहा है तो मानना पड़ेगा। फिर नासा बोल रहा है। हालांकि कल ही मैंने आपको बता दिया कि हमारे तो पंडित जी बता देते थे 30 साल पहले, नासा तो हम जानते भी नहीं थे। बुधवार को 6:33 पर चंद्र ग्रहण लगेगा। अब माई के लाल की हिम्मत है कि 6:34 हो जाए? वो विद्या है। जरा इस पर क्यों नहीं रिसर्च करता भारत? ये कहां से विद्या आई थी? करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जो लोग बता रहे हैं वो पोथी में कहां से लिखी हुई है? बोलो। इसलिए कि हमने संस्कृत नहीं पढ़ा तो अपने ज्ञान से हम दूर रहे। अंग्रेजों ने इंग्लिश पढ़ा दी। हवाई जहाज इन्होंने बनाया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का इन्वेंशन किया। अरे भैया, न्यूटन ने किया गुरुत्वाकर्षण के नियम को। आपने वेद नहीं पढ़ा?
आपने उपनिषद नहीं पढ़े, बाकी सब अगर भूल जाते हो तो इतना ही याद रख लो, रावण ने अमर सेना मंगवाई थी वाल्मीकि रामायण में। वो अमर सेना कैसी थी, मरेगी नहीं। हनुमान जी ने पूंछ में लपेट करके इतना ऊपर पार्सल कर दिया कि वो गुरुत्वाकर्षण सीमा के बाहर चले गए। लक्ष्मण जी ने कहा वो लोग आए नहीं, बोला वो चले गए, अब टपकेंगे नहीं, जब चांद पे ऊपर जाके उछल रहे होंगे। उनको भेज दिया गुरुत्वाकर्षण सीमा के बाहर। गुरुत्वाकर्षण के नियम तो उस समय भी काम कर रहे थे। एक दिन एक सेव गिरा तो न्यूटन ने देखा तो न्यूटन के सिद्धांत लिख दिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये तो हनुमान जी बता देंगे कालनेमी को कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप पढ़े नहीं, संस्कृत जानते नहीं, वेद उठाते नहीं, उपनिषद उठाते नहीं, उठाओगे भी तो विलियम्स के गड़बड़ किए हुए शास्त्रों को उठाते हुए, करोड़ों डॉलर देकर के जिन शास्त्रों में गलत चीजें लिखवा दी गई, आज भी बदलवा दिए गए शास्त्रों को, उनको पढ़ते हो। तक्षशिला और नालंदा में 95,000 तुम्हारे शास्त्रों को जला दिए गए। तुम्हारे शास्त्र बचे कहां हैं कि तुम शास्त्र पढ़ लोगे, तुम शास्त्र समझ लोगे? तो तुम्हारे पास तुम्हारे शास्त्र नहीं। मैकोले के बेटे हो तुम, मैकोले की शिक्षा पढ़ रहे हो तुम, हाय हेलो डैडी मम्मी में जी रहे हो तुम। तो प्रात काल उठ के रघुनाथा, अप्रात काल उठ के बेचारे अनाथा, एप्पल मोबाइल में मार ही माथा। तो कैसे तुम पढ़ोगे, कैसे तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी? एक बार अपनी संस्कृति के प्रति जागरण करने के लिए देश की सेवा मत करो, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बिना देश अनाथ नहीं हो रहा है। समाज की भी मत करो, तुम नहीं करोगे तो समाज ज्यादा उत्थान करेगा। देश सेवक लोग भारत से कम हो जाएं तो देश का ज्यादा उत्थान हो जाए, ज्यादा बढ़ गए। जिनको देखो वही देश सेवा करने आ गए। हम देश सेवा करेंगे, भीतर भीतर देश को पूरा काट दिए, खत्म कर दिए। ऊपर टेबल से सेवा हो रही है, नीचे टेबल से लेन देन चल रहा है। ट्रक के अंदर लदा हुआ है 2 नंबर का सामान, फिर भी मेरा भारत महान।